हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, देखो भाई, हमने पिछली क्लासेज में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दे रखी है आज हम वो करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ क्वांटिटी दे रखी है, जैसे टेम्परेचर है, लेंथ है। इसकी आपको ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई? केल्विन। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। वेट की क्या होती है भाई? न्यूटन। वॉल्यूम की क्या होती है? क्यूबिक मीटर। ठीक है, डेंसिटी की क्या होती है भाई? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर की क्या होती है भाई? पास्कल। ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर है उसकी ऐसा यूनिट बताओ, केल्विन। डेंसिटी की क्या होती है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। आपको केल्विन में दे रखी है भाई और उसकी टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलना है। तो पहले क्या दे रखी है? 293 केल्विन। ठीक है, तो 293 केल्विन को आप कैसे बदलोगे भाई? 293 में से आप क्या घटा दोगे? 273। ठीक है, क्योंकि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 273 केल्विन होता है। तो 200 इसमें 293 में से हम क्या घटा देंगे? 273। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे है आपका 470 केल्विन। तो 470 केल्विन में से आप 470 में से क्या घटा दोगे भाई? 273 घटा दोगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 197 केल्विन। 197 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 197 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है भाई, आपको सेल्सियस में दे रखी है और किस में कन्वर्ट करनी है? केल्विन में से कन्वर्ट करनी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को कैसे करोगे भाई? इसमें आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे 273। क्या करोगे? ऐड। 25 डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है भाई। ठीक, आपको ये रिलेशन मैंने बताई भी थी। केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या फिर सेल्सियस से तो कैसे करेंगे? तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सी के सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं ना, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 273 ही मानते हैं, 273.15 को। ठीक है, तो क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना है तो क्या करेंगे? 25 प्लस में 273 कितना आ गया भाई? 298 केल्विन। ठीक है, अब अगला दे रखा है 373 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो भी इसमें 273 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 646 केल्विन। कितना आएगा? 646 केल्विन। ठीक है, आगे दे रखा है भाई कि जो क्वेश्चन आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्या कह रहा है कि जो नेप्थलीन बॉल हैं वो कुछ समय के बाद अपने आप क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती पीछे कोई सॉलिड भी। तो ऐसा क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था सब्लिमेशन के कारण। ठीक है, जो नेप्थलीन बॉल है वो क्यों डिसअपियर होती हैं? क्योंकि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उसमें होता है सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैस में। तो जो नेप्थलीन बॉल सॉलिड की थी वो किस में कन्वर्ट होगी? सीधा गैस में कन्वर्ट होगी ड्यू टू सब्लिमेशन। अगला है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। क्या कह रहा है कि हमें कुछ दूर बैठे भी हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो परफ्यूम है उसके पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, और वो एयर के थ्रू हम तक पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू? डिफ्यूज़न के थ्रू। और डिफ्यूज़न पता है भैया आपको क्या होता है? डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो परफ्यूम की स्मेल क्यों आती है हमें? डिफ्यूज़न के कारण। परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप होकर हम तक पहुंच जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इसका मतलब पहले जिसमें कम है वो रखना है, उसके बाद जिसमें उससे ज़्यादा है वो फिर सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है भाई सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है गैस में। तो सबसे कम किस में होगा भाई? ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? शुगर आएगा या वाटर आएगा? बताओ। सबसे पहले आएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है गैस, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या क्या है? मिनिमम है। और वो उसके बाद है वाटर, लिक्विड है तो लिक्विड में इससे इससे ज़्यादा है ऑक्सीजन से। और सबसे मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में होते हैं भाई। शुगर क्या है? सॉलिड। तो पहले क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में सबसे कम है। उससे अब आगे लिखेंगे वाटर। ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वाटर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? शुगर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शुगर में क्या है? मैक्सिमम। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस।
25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाई टेम्परेचर के ऊपर पानी कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा भाई। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भाई, देखेंगे कंडीशन, या तो पानी किस में रहेगा, लिक्विड में, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है तो बर्फ़ या फिर सॉलिड या फिर किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड में। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो लिक्विड या फिर किस में होगा, वेपर में। 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई सॉलिड में, बर्फ़ की फॉर्म में, या फिर पानी वाटर की फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड, इसमें क्या आएगा, लिक्विड या वेपर। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, इसमें हमें क्या बताना है भाई, 2 रीजन देने हैं कि वाटर है रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, पानी है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्यों होता है भाई। पता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी लिक्विड होता है, क्यों, क्योंकि जो पानी भाप में तो कब बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बर्फ़ कब बनेगा, सॉलिड कब बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो रूम टेम्परेचर पे ना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और ना उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या कह रहा है कि जो आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्यों, क्योंकि भाई जो आयरन है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, तो रूम टेम्परेचर पे ना तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और ना उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए वो क्या है भाई, सॉलिड है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है भाई अगर एक तो हम आइस लें और एक हम पानी लें 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 केल्विन में कितना सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर कह रहा है कि जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग करेगी एज कम्पेयर टू वाटर सेम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो आइस है उसके अंदर तो क्या है, लेटेंट हीट है, क्या है उसके अंदर, लेटेंट हीट, उसने क्या कर रखी है, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रखी है, ठीक है। तो आइस एट 273 केल्विन विल अब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर, ठीक है। तो क्या होगी, आइस ज़्यादा कूलिंग करेगी भी, क्योंकि वो क्या करेगी, हीट अब्जॉर्ब करेगी। वाट प्रोड्यूस मोर सेवरन बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, आपसे पूछ ले भाई, एक तो भाप है और एक उबलता हुआ पानी, तो क्या दोनों में से ज़्यादा बर्न कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई, स्टेम करेगी, भाप करेगी, क्योंकि भाप की ने तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो ऑब्जॉर्व कर रखी है लेटेंट हीट के रूप में जब स्टेम बनी थी तब, तो कौन ज़्यादा बर्न करेगा भाई, स्टेम बर्न करेगा ज़्यादा, ठीक है। जो अगला है नेम ABCD, इसमें आपको बताना है भी, देखो ए में तो सॉलिड से लिक्विड में बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमें लिक्विफिकेशन, क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, या दूसरा हम इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब लिक्विड से अगर सॉलिड बनानी है तो क्या होगी भाई, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद आती है भाई सॉलिड से, देखो उसके बाद आती है लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस कब बनती है भाई, वेपोराइजेशन में, किस में बनती है, वेपोराइजेशन में। और गैस से लिक्विड किस में बनती है भाई, गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो क्या होगी बताओ, कंडेंसेशन, क्या होगी, कंडेंसेशन, ठीक है। अगर हमें गैस से सॉलिड बनानी है तो सब्लिमेशन बोल सकते हैं या फिर डिपोजिशन। अगर सॉलिड से हमें गैस बनानी है तो यहाँ पे क्या बताएंगे, अभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस कब बनती है, सब्लिमेशन में, ठीक है। तो देखो आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो इसके जो बीच में, चैप्टर के बीच में जो ये क्वेश्चन है ना भाई, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।